Welcome dear students. Today we will do textual questions of chapter number 3 synthetic fibers and plastics. First question is here. Explain why some fibers are called synthetic. कुछ रेशे होते हैं वो सिंथेटिक कहलाते हैं यानी कि संश्लेषित कहलाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो क्यों कहलाते हैं सिंथेटिक, ये बताना है. So some fibers like rayon, nylon, acrylic, ये नाम है सिंथेटिक फाइबर्स के यानी कि टाइप्स हैं. आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये वाले, ये कहाँ किससे प्राप्त नहीं होते? प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते. सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन. इंसान के द्वारा तैयार किए जाते हैं ये. यूजिंग वेरियस पेट्रोकेमिकल्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से ये तैयार किए जाते हैं, पेट्रो रसायनों से तैयार किए जाते हैं. सो देयरफॉर सच फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स. ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं. उनको मैन मेड भी कहते हैं क्योंकि इंसान खुद तैयार करता है इनको, और आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, कृत्रिम फाइबर्स. सो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन. मार्क सिंबल ऑफ ट्रू द करेक्ट आंसर. सही आंसर को सही कर टिक करना है. रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स. जो रेयन होता है वो सिंथेटिक फाइबरों से अलग होता है. बिकॉज उसका रीजन देना है, वो अलग क्यों होता है. सिंथेटिक यानी कि मानव निर्मित. तो रेयन क्यों अलग है? क्यों? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. ये क्या है? सिल्क की तरह दिखने वाला होता है. ठीक है, सिल्क रेशों की तरह दिखने वाला होता है. नेक्स्ट यहाँ पे बी वाला पार्ट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. ये लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है. यहाँ पे सी वाला पार्ट, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दीज दूज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनकी तरह बुना जा सकता है इसके फाइबर्स को भी. तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला, यानी कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. जो लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है. और लकड़ी क्या होती है? लकड़ी की लुगदी किससे प्राप्त होती है? लकड़ी से, यानी कि नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होती है. और जो इसलिए ही तो ये सिंथेटिक नहीं कहलाता. सिंथेटिक कौन से होते हैं? सिंथेटिक होते हैं मानव निर्मित, केमिकल से तैयार किए जाते हैं, पेट्रो रसायनों से तैयार किए जाते हैं. तो ये इसलिए नेचर से प्राप्त होता है, यानी कि लकड़ी से प्राप्त होता है, नेचुरल टाइप हो गया. तो इसको हम सिंथेटिक नहीं बोल सकते. सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. उचित शब्दों के साथ हैं जो खाली स्थान में भरने हैं. तो ए वाला पार्ट है यहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक्स और ब्लैंक्स फाइबर्स. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो और क्या नाम इसके, और क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल, इंसान के द्वारा तैयार किए, और कृत्रिम कहलाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी कहलाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड ब्लैंक्स. तो यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको संश्लेषित किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. जो कच्चा माल होता है उनसे तैयार किए जाते हैं. वो कच्चे माल क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड पेट्रो केमिकल्स. उनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स होते बोलते हैं. जो कच्चा माल होता है जिनसे क्या तैयार किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं. वो किन से तैयार किए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल से. ठीक है ना, यानी कि पेट्रो रसायन भी बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल. सी वाले यहाँ पे, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशों की तरह, सिंथेटिक फाइबर्स की तरह, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ ब्लैंक. प्लास्टिक भी एक क्या है? सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या होता है? संश्लेषित. प्लास्टिक को भी क्या है? संश्लेषित किया जाता है, इंसान द्वारा संश्लेषित करके तैयार किया जाता है. ठीक है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको? पॉलीमर. ये क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है. ठीक है, यानी कि जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं हम, उसी तरीके से जैसे रेयन, नायलॉन, ठीक है ना, एक्रिलिक, तो इसी तरीके से प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं हम. तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू.